हेलो दोस्तों, मैं तेज चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं। और फिर से मैं एक वीडियो और लेके आया हूं। जो आपको बताया था कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं कुछ दिनों से, तो यूट्यूब पर वापस एक वीडियो डाल रहा हूं। और आपका एक चैप्टर था रेशियो, ये मैं कंप्लीट कराऊंगा। और इसमें एक वीडियो मैं डाल चुका हूं और दूसरा वीडियो ये डाल रहा हूं। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। और मैं उन स्टूडेंट के लिए बनाया है जो जिनको कुछ भी नहीं आता, एकदम बेसिक स्टूडेंट से स्टार्ट करूंगा और जितना हाई हो सकेगा उतने हाई तक मैं इसको लेके जाऊंगा, ठीक है। और इसको ध्यान से देखिएगा, हर छोटी छोटी स्टेप को सीखिएगा। क्योंकि आप ये सोचते हो कि सर डायरेक्ट भाई क्वेश्चन करवा दोगे, हार्ड क्वेश्चन करवा दोगे तो हम कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। पहले आप बेसिक सीखो अच्छे से, बेसिक आपको आएगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं आगे। और देखो रेशियो का पार्ट नंबर 2 है आज, और इसमें मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूं। पहले आपको एक बताया था कि रेशियो अनुपात किसे कहते हैं, तो देखिएगा अनुपात क्या होता है। अनुपात होता है कि दो जो राशियां होती है, उन दो राशियों का जो संबंध होता है, राशियों का जो संबंध होता है उसको क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। जैसे मान लो ये राशि ए है, ये राशि बी है, तो इनके बीच में जो अनुपात होगा, जो ये बीच में जो संबंध दर्शाया जाएगा वो क्या कहलाएगा, आपका अनुपात कहलाएगा, ठीक है। लेकिन इसी के साथ जैसे मान लो एक संख्या और है सी और एक संख्या है डी, और इन दोनों के बीच का जो संबंध होगा वो भी क्या कहलाएगा, अनुपात। यहाँ देखिएगा ये अनुपात है, यहाँ देखिएगा ये अनुपात है। और जब दो अनुपातों के बीच का जो संबंध होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको समानुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको समानुपात बोलते हैं। देखिएगा आगे। अब देखो इसमें थोड़ा सा हम मर्ज करना सीखते हैं, और मर्ज किस प्रकार से किया जाता है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो मर्ज किस प्रकार से करोगे। मान लो आपके बीच में एक संख्या आ गई, मान लो मैंने दे दिया a अनुपात b बराबर आ गया 2:3, और इसी प्रकार से आ गया b अनुपात c बराबर आ गया 4:5, ठीक है। और आपको बोला गया कि ज्ञात कीजिएगा a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा, ठीक है। तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा, यहाँ से हम देखेंगे सर यहाँ a अनुपात b है, यहाँ b अनुपात c है, ठीक है। यहाँ देखो ये b फैक्टर है वो कॉमन आ रहा है दोनों में, ठीक है। इसका मतलब यहाँ b तो एक बार ही आ रहा है ना, तो यहाँ जो b की वैल्यू है वो 3 है और यहाँ b की वैल्यू है वो 4 है। तो हमेशा याद रखो कि इस b की वैल्यू दोनों जगह क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब इसको क्या करते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि बहुत ही आसान सा होता है कि 2:3 कर दिया, और यहाँ b अनुपात c का, तो b का मान कितना है, यहाँ 4 है, तो यहाँ 4 कर दिया और यहाँ कर दिया 5, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन दोनों की वैल्यू को बराबर करने के लिए, इन दोनों के मान को समान करने के लिए, ये 3 है तो इस 3 को हम क्या कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पर ये जो 4 है उसको भी हम आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ 4 कर देते हैं, और इनको गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 4 दी 12, और ये हो जाएगा 5 दी 15, ठीक है। तो आपका रेशियो आ जाएगा a अनुपात b अनुपात c बराबर 8:12:15 होगा, ठीक है। 8:12:15 होगा, कर लोगे। और देखो इसी प्रकार से सेम एक प्रश्न और आ गया हो, जैसे मान लो आपके आ गया x अनुपात y बराबर 1:2 आ जाए, और y अनुपात z बराबर आपके आ गया 3:5, ठीक है। और आपसे पूछा गया बताइए x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या होगा, ठीक है। x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या होगा, तो यहाँ देखो x की वैल्यू क्या है, 1 है, और y की वैल्यू क्या है, यहाँ से 2 है। इसी प्रकार यहाँ से y की वैल्यू क्या है, 3 है, और यहाँ पर y की वैल्यू z की वैल्यू क्या है, 5 है। अब यहाँ से आप क्या करोगे, इनको मर्ज करो, यहाँ रखो 2 और यहाँ रख लो इस प्रकार से 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 10। अब आपका ये रेशियो आ जाएगा 3:6:10 आ जाएगा, ठीक है। कर लोगे आराम से, आई होप। चलो इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट और सीखते हैं, ठीक है। थोड़ा पॉइंट क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास यहाँ x अनुपात y को मैं लिख देता हूँ x/y बराबर 1/2 लिख दिया, ठीक है। इसी प्रकार y/z बराबर हमने लिख दिया 3/5, ठीक है। यहाँ देखिएगा y की वैल्यू क्या है, 2, और यहाँ देखो y की वैल्यू क्या है, 3। अब देखो y की वैल्यू एक जगह 2 है, y की वैल्यू एक जगह 3 है, तो इनको समान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, कितना होता है, 6।
6 बनाने के लिए हम इसको कितने से गुणा करें, 3 से गुणा करेंगे। तो 3 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। इसी प्रकार इसको 6 बनाने के लिए 2 से गुणा करते हैं, तो इसको भी कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और नीचे बन जाएगा 10। इसी प्रकार यहाँ बन जाएगा आपका 3 बट्टा यहाँ बन जाएगा 6। ठीक है, अब आप आराम से निकाल सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या होगा, x का मान क्या आ जाएगा 3 और y का मान क्या हो जाएगा 6 और z का मान कितना हो जाएगा 10। आप डायरेक्ट इस प्रकार से भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो सुविधा के आधार पर है कि आपको करना क्या होता है कि जो आपका फैक्टर कॉमन आता है, जैसे यहाँ पर y कॉमन है, यहाँ पर b कॉमन था, तो इनको मान समान करना होता है। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि बताइए हम इनको यहाँ पर गुणा क्यों करते हैं, कभी कभी ये उल्टे एन प्रकार से भी सीखा होगा कि उल्टे एन के आकार में आप गुणा कर लो, ऐसे कर लो। तो कारण क्या होता है कि कारण यही होता है कि ये जो कॉमन फैक्टर आता है ना, इनको बराबर, इसकी मान बराबर करने के लिए, इनके मान बराबर करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इनका